नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो अभी तक की क्लासों में अपन ने सीख लिया है जोड़, बाकी, स्क्वायर, पहाड़े, क्यूब, गिनती, संख्या को पहचानना, कौन सा नंबर कौन सा, ये सब अपन ने सीख लिया है। आज अपन सीखेंगे गुणा और भाग, दो चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे क्या? गुणा। गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है। गुणा सीखने के लिए आपको क्या आने चाहिए? पहाड़े आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है, तो पहाड़े अपन देखते हैं। ठीक है, पहाड़े आपको 20 तक के लिए मैंने बोला था, आई होप सबको याद हो गए होंगे। तो गुणा क्या होता है? जैसे 25 को अगर 5 से गुणा करना है तो एक तो ऐसे लिखा हुआ हो सकता है या ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। दोनों का मतलब सेम ही है। गुणा करना कैसे होता है? जहाँ ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसका ऊपर वाले नंबर के जितनी बार पहाड़ा बोलना होता है। 5 का पहाड़ा कितनी बार? 5 बार। तो पचम 25। 25 ऐसे लिखते हैं, इकाई का अंक लिखेंगे नीचे और अगला अंक हो जाएगा हासिल। अब 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12। 2 हासिल के जुड़ जाएंगे तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और 25 में डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 का 5 बार अगर 25 का पहाड़ा आता तो 25 पंजे 125 ही होता है। ठीक है, ऐसे गुणा होते हैं। अगर और देखें तो इसको अगर 3 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे? 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 7 बार। 3 7 21। 21 ऐसे लिखते हैं, एक इकाई का कहाँ रखेंगे? यहाँ, और 2 हो जाएगी आपकी हासिल। 3 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार? 8 बार। 3 8 24। 24 और 2 24 और 2 होते हैं सर 26। हासिल वापस से 26 का 6 उतार दिया और हासिल कितनी? 26 ऐसे लिखते हैं तो 6 तो उतार दिया और 2 क्या हो जाएगी? हासिल। 3 तिया 9, 9 और 2 11। आगे कोई अंक नहीं है तो अपन ऐसे उतार सकते हैं। इस हिसाब से होता है एक डिजिट वाला गुणा। अब अगर 2 डिजिट वाले गुणा करने हो अपने को तो कैसे करेंगे? मान लो ये लिखा हुआ है 78 से गुणा करना है। अब 2 डिजिट वाले गुणा होने के लिए या तो आपको 78 का पहाड़ा आना चाहिए या फिर आपको क्या है 8 और 7 के दोनों अलग अलग पहाड़े आने चाहिए। तो पहले अपन कोशिश करेंगे कि 7 और 8 के पहाड़े से अपन कर ले। तो इधर से इकाई के अंक से शुरू करेंगे तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे। पहले पहले 8 से सबको गुणा करेंगे, फिर 7 से करेंगे सबको। ठीक है, तो 8 से गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 6 बार। 8 छिकी 48। 48 ऐसे लिखते हैं। 8 इकाई का अंक 8 है तो ये आ जाएगा नीचे और हासिल क्या हो जाएगी? 4। 8 घंटे। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार। तो 8 घंटे 64। 64 और 4 68। 68 कैसे लिखते हैं सर? 68 लिखते हैं 6 और 8। तो 68 का 8 तो आ जाएगा क्या? नीचे और 6 क्या हो जाएगी? हासिल। अब 8 को 7 56। 56 और ये हासिल जोड़ेंगे। 56 और 6 62। 62 कैसे लिखते हैं कि सर ऐसे लिखते हैं। 62 में कौन सा हिस्सा नीचे आएगा? कौन सा नंबर नीचे आएगा कि सर इकाई नंबर नीचे आएगा। तो 2 आ जाएगा नीचे और 6 क्या हो जाएगी? हासिल। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। तो 8 पंजे 40। 40 और 6 46। आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए 46। 5 के आगे कोई नंबर नहीं है भाई, 5 से आगे क्या लिखेंगे? किसका बोलेंगे पहाड़ा? तो कितना हो जाएगा? 40 और 6 46। अब 8 से तो अपने ने कर लिया मल्टीप्लाई, अब अपने को करना है 7 से। अब इसमें यहां एक ट्विस्ट आता है कि 7 से करेंगे तो लिखेंगे कहां? 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 छिकी 42 होते हैं सर। 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 42। अब 42 का 2 लिखना है और 4 हासिल रखनी है, लेकिन लिखना कहाँ है? कोई कहेगा सर नीचे लिख दो, तो यहां लिख दे क्या?
यहां नहीं लिखना है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो एक लाइन में गुणा करने के बाद इधर इकाई के अंक के नीचे क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं और उसके आगे से लिखना शुरू करते हैं। इस क्रॉस का मतलब होता है जीरो। इस क्रॉस का मतलब होता है जीरो। 7 की 42, 42 का 2 उतारेंगे यहाँ, 4 क्या हो जाएगी, हासिल। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 8 बार। 7 8 56, 56 और 4, 56 और 4 कितना होता है, तो 56 और 4 होता है 60। कितना होता है, 56 और 4 60 होता है। 60 का क्या आ जाएगा नीचे, तो जीरो, और 6 क्या हो जाएगी, हासिल। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 7 बार। तो 7 7 49, 49 और 6, 49 और 6 कितने होते हैं, जोड़ो देखे, 49 और 6 होते हैं सर 55। 49 और 6 क्या होते हैं, 55। 55 का इकाई अंक तो उतारना है कहाँ, नीचे, और अगला अंक क्या होता है, हासिल। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 5 बार। 7 पंजे 35, 35 और 5 40। अब आगे कोई नंबर नहीं है, 8 का कर दिया, 7 का कर दिया, आगे कोई नंबर नहीं है। आगे नंबर होता तो यहाँ एक क्रॉस तो लगा ही हुआ है, एक तो यहाँ लगाते, एक यहाँ और लगा देते, फिर 3 लाइन से लिखना शुरू करते, ये ध्यान रखना। अब जब इतना हो गया तो इन अंकों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। तो 8 और 0 कितना होगा, 8, और 8 और 2 कितना होगा, 10। हासिल, हासिल हो जाएगी सर, 10 का 0 आ गया तो हासिल हो गई 1। 2 और 0 तो 2 होगा, 2 और 1 3, और 6 और 5, अब 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11 होता है। 11 का 1 तो आ जाएगा नीचे, ये 1 क्या हो जाएगी, हासिल। अब 4 और 0 कितना होता है, 4, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 4 और 1 5। अब आ जाओ 4 का, ये 4, इसके नीचे तो कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है, तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा 4। ये हो गया आपका गुणा। गुणा में एक चीज और है, वो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, कि मान लो ऐसा नंबर है, ये 3 है, ठीक है। अब इस नंबर को गुणा करना है, 56 से गुणा करना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 56 का टेबल तो अपने को आता नहीं, पहाड़ा तो आता नहीं है, इसलिए एक बार 6 का बोलेंगे, फिर 5 का करेंगे सारे से और उतार लेंगे। तो 6 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार। 6 7 की 42, सर 42 ऐसे लिखते हैं, तो 2 तो आ जाएगा नीचे और 4 हो जाएगी हासिल। अब है मेन काम, ऐसे गुणा में कई बार हम धोखा खा जाते हैं। अब 6 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो आएगा 0। क्या आएगा, 0, और 0 में 4 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब 6 का, अब 4 हासिल जोड़ दी तो ये हासिल खत्म। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार। 6 पंजे 30, 30 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो 0 कहाँ आएगा, 0 आएगा सर नीचे, और हासिल कितनी हो जाएगी, हासिल हो जाएगी 3। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 6 का पहाड़ा बोलना है सर 3 बार। 6 तिया 18, 18 और 3 21। तो एक बार एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब सबको किससे करना है गुणा, 5 से करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 से करेंगे, लिखेंगे कहाँ, नीचे। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इकाई अंक के नीचे लगाना पड़ेगा क्रॉस। अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार। 5 7 35, 5 7 कितना होता है, 35। 35 का क्या आएगा नीचे, 5, और 3 क्या हो जाएगी, हासिल। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 0 बार। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है,
जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। और जीरो में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 5 बार। तो पचम 25, 25 ऐसे लिखते हैं, तो ये 5 तो आ जाएगा नीचे, 2 हो जाएगी क्या? हासिल। 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 3 बार। तो 5 दिया 15, 15 और 2 17। आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए पूरे 17 को लिख देंगे। अब क्रॉस का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? जीरो। तो 2 और 0 कितना होगा? 2। 4 और 5 कितना होता है? 9। 3 और 0 3। 5 और 1 6। 7 और 2 9। 1 का 1, ये प्लस है। ठीक है, ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। समझ में आई बात? अब अगला है आपके, एक क्वेश्चन और बताता हूं। हाँ सर, ऊपर तो जीरो था तो चलो किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। अब एक और बीच में बात है कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? जीरो। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। जीरो को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा जीरो। ठीक है सर, किसी नंबर से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन क्या जीरो को जीरो से गुणा करने पे भी जीरो आता है? जी बिल्कुल। जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा? जीरो। 6 से गुणा करेंगे तो भी जीरो, और 7 से गुणा करेंगे तो भी जीरो। नीचे लगाएंगे क्रॉस 9 से गुणा करने के लिए। अब 9 को करेंगे 7 से गुणा तो 7 9 63। 63 का 3 क्या आ जाएगा नीचे, और हासिल क्या रह जाएगी? 6। अब 9 को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, और 6 जीरो और 6 6 ही रहेगा। अब 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 छिकी 54। 54 कैसे लिखते हैं? जैसे 5 और 4 54। 4 तो आ जाएगा नीचे, 5 हो जाएगी हासिल। अब 9 को गुणा करेंगे 7 से, 9 7 63। 63 और 5 68। अब क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। ये जीरो है, नीचे क्रॉस का मतलब भी जीरो है, तो जीरो और जीरो कितना होता है? जीरो ही होता है। जीरो में जीरो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? जीरो। जीरो और 3 3। जीरो और 6 6। जीरो और 4 4। और 68 का 68। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज आपको कैलकुलेशन में काम देगी। देखो, अगर अपने को कैलकुलेशन फास्ट करनी और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यार इतनी देर इतना बड़ा गुणा करेंगे, इतना टाइम किसके पास है? तो कभी भी ध्यान रखना 7607 गुणा 9, अगर ऐसा, या गुणा 90, अगर ऐसा कोई गुणा आता है आपके पास जिसमें कि अंत में जीरो लगा हुआ है, ऐसा कभी भी गुणा है जिसके अंत में, किसी नंबर के अंत में, जैसे मान लो कि ये नंबर है और इसको किसी नंबर से गुणा कर रहे हैं जिसके लास्ट में जीरो है, जैसे 90 से गुणा कर रहे हैं, एक जीरो लगा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे कि ऐसा कोई गुणा आता है तो अपन क्या करेंगे कि ये जो एक जीरो है इसको पहले उतार लेंगे, और अब ये जीरो अगर यहां उतार ली तो आगे अंक बचा क्या? 9। अब आगे जो अंक बचा है 9, 9 से सबको गुणा कर देंगे तो 9 7 63। 63 का 3 हासिल की 6। 9 को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, और 6 का 6, मतलब जीरो और 6 6 ही होते हैं, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 छिकी 54। 54 का 4 हासिल 5, और 9 7 63। 63 और 5 68। आंसर सेम होगा। ये और ये आंसर दोनों क्या होंगे? सेम। जब भी ऐसा नंबर हो कि कोई एक नंबर उसके पीछे जीरो लगा हो तो जीरो को नीचे उतार लो, 2 जीरो होती तो 2 जीरो उतार लेते, 3 होती तो 3 उतार देते, उस नंबर से क्या कर देते? गुणा कर देते। कैलकुलेशन में ये चीज काम आती है और फास्ट होती है। ठीक है, अब अपना अगला कॉन्सेप्ट है भाग। भाग इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड।
क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं। भाग समझने के लिए भी आपको पहाड़े आने चाहिए। भाग आप तभी कर सकते हो जब आपको क्या आए, पहाड़े आए। जैसे 65 में 5 का भाग देना है। 65 में कितने का भाग देना है, 5 का। तो इधर अब इतनी देर से इकाई का अंक लेके चल रहे थे अपन, अब इधर से साइड, उस साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है क्या, 6। अब देखेंगे कि 5 के पहाड़े में 6 आता है क्या, या 6 से कोई छोटा नंबर जो 5 के पहाड़े में आता है। तो 6 से छोटा नंबर 5 है, जो 5 के पहाड़े में आता है, कितनी बार आता है, एक बार। 5 एकम, तो वो एक इधर लिखेंगे, जितनी बार आता है वो इधर लिखेंगे, और कौन सा नंबर आया वो नीचे लिखते हैं। 5 एकम 5, इन दोनों को बाकी निकालते हैं। अब 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1। और अगले नंबर को, इस नंबर से जस्ट अगले नंबर को नीचे उतार देते हैं सीधा, बन गया आपके 15। अब अपन देखेंगे कि 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या, बिल्कुल आता है सर। कितनी बार बोलने पे आता है, 3 बार। 5 दिया 15, फिर बाकी निकालेंगे 0 0। 5 में से 5 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। आगे कोई नंबर नहीं, इतना ही होगा। ये जो बचता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है, शेषफल। इसको बोला जाता है भागफल। इसको क्या बोला जाता है, भागफल। और इसको क्या बोला जाता है, भाजक। जो भाग देने वाला होता है उसको भाजक बोला जाता है, जो भाग देने के पश्चात जो नंबर आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 65/5। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 65/5। इस तरीके को कहते हैं भिन्न। इसको क्या कहते हैं, इसको भिन्न भी कहते हैं, जो अपन अगली क्लासों में पढ़ेंगे। भिन्न को कैसे सरल किया जाता है, भिन्न को कैसे सोल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, वो कैसे सोल्व होंगे वो अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। एक बार जब हमारा भाग खत्म हो जाएगा, एक क्लास आज होगी और एक क्लास एक और होगी, उसके बाद भाग खत्म हो जाएगा, फिर अपन अगला चैप्टर भिन्न पढ़ेंगे, और भिन्न में देखेंगे इनको सोल्व कैसे किया जाता है, ऊपर वाले नंबर को क्या कहा जाता है, नीचे वाले नंबर को क्या कहा जाता है। आंसर इनका सबका क्या आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे आपस में तो 13 आ जाएगा, इसको भाग देके देखेंगे तब भी 13 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। मान लो लिखा हुआ है 3 का भाग देना है। अपन सबसे पहला नंबर देखेंगे, सबसे पहला नंबर है कितना, 7। देखें 3 के पहाड़े में आता है क्या, ऊपर 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे जस्ट नीचे वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, ऊपर और नीचे की भी चीज बता देता हूँ कैसे, क्या कह रहा हूं मैं। 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा लिख लेते एक बार। 3 के 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दई 30। अब अपन पहला नंबर देख रहे हैं, पहला नंबर है 7। अब अपन पहाड़े में देखेंगे कि भाई या तो नंबर 7 ही मिल जाए इसके पहाड़े में, या फिर 7 से छोटा नंबर। तो देखो यहां से देखना शुरू करेंगे तो अच्छा, बड़े इससे बड़े नंबर को अपने को देखने का कोई फायदा नहीं। तो 3 6 9, 9 तो बड़ा आ गया 7 से, तो 9 से छोटा 6, 9 से पहले जस्ट पहले का नंबर 6 है, और वो 7 से भी छोटा है। छोटा 3 भी है, लेकिन जस्ट पहले वाला चाहिए। तो सबसे पहला नंबर जो 7 से छोटा है इस पहाड़े में वो है 6। कितनी बार बोलने पे आता है सर, 2 बार पहाड़ा बोलने पे आता है। कितना आता है, 3 दूनी 6। तो 2 इधर लिखेंगे जितनी बार पहाड़ा बोलने पे आता है, और 6 लिखेंगे नीचे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 में से 6 गया तो बचेगा कितना, 1 बचेगा सर। अगले नंबर को क्या कर लेंगे, नीचे उतार देंगे। कितना बन गया सर, बन गए 18। अब 3 के पहाड़े में देखेंगे 18 आता है क्या, ये दिख रहा है क्या 18 सर, आता तो है। कितनी बार बोलने पे आता है, 6 बार। 3 छिकी
18 कितनी बार बोलने पे आया? 6 बार। क्या आया? 18। माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे? पहले 8 को नीचे उतारा था, अब अगले नंबर को 8 से जस्ट अगले नंबर को नीचे उतार लेंगे। कितना है? 6। ये 3 के पहाड़े में आता है क्या? सर आता है। कितनी बार बोलने पे आता है? 2 बार बोलने पे आता है। 3 दूनी 6। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब फिर अगला नंबर नीचे उतार लेंगे, 5। अब 5 आता है क्या? कि नहीं आता सर। 5 से जस्ट छोटा नंबर देखो, देखें 6। 6 छोटा है क्या? नहीं। 6 तो बड़ा है, तो उससे छोटा, उससे बड़ा सर, उससे छोटा सर 3 ही है। कितनी बार बोलने पे आएगा? 1 बार। 3 एक कम 3, बाकी निकालेंगे तो बचेंगे 2। ये जो बचा है ये क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल। ये क्या है? भागफल। ये आपके बाद में क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तब पता लगेगा कि कहीं तो लिखा हुआ आएगा कि इस चीज को इतने जनों में बांट तो इतनी चीज बच जाती है, शेष बचती है। वो शेषफल यहाँ काम है, वो बाद में काम आएगा अपने। ठीक है। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भाजक। ध्यान रखना इसको अच्छी तरह से। फिर आ जाओ अपने इसको 12 से भाग देना है। इसको क्या करना है? 12 से भाग देना है। तो पहला डिजिट देखेंगे है 3। अच्छा, इस यहां जो नंबर होता है ना, उसको अगर डिवाइड करना है किसी को और वो नंबर इससे छोटा है तो एक नंबर और जोड़ लेंगे। ये ध्यान रखना। मतलब जैसे 12 का भाग देना है इस पहले नंबर में, तो 12 के पहाड़े में 3 तो कहीं नहीं आता। सबसे छोटा नंबर ही 12 है तो 3 तो आएगा ही नहीं। मतलब अपने को 2 नंबर लेने हैं। अब देखेंगे 35। 35 12 के पहाड़े में आता है क्या? लिख लो, या 12 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। अब देखो 35, पहले 2 नंबर लेंगे अपन, तो 35 है क्या किसी इसमें? सर 36 है। तो 36 तो बड़ा है, चाहे एक ही अंक बड़ा हो, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है। इसका मतलब इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है? 24। कितनी बार बोलने पे आता है? 2 बार। 12 दूनी 24। आपको पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है। बाकी निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 4 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे क्या? अगला अंक क्या उतार लेंगे? नीचे। अब बना नंबर अपना 116। देखो 116 12 के पहाड़े में आता है क्या? कि सर नहीं आता। तो या तो 116 मिले या 116 से जस्ट छोटा नंबर। तो 116 से बड़ा 120 है, लेकिन उससे छोटा क्या आएगा? 108। कितनी बार बोलने पे आएगा सर? 9 बार बोलने पे आएगा। 12 नाम 108। बाकी निकालेंगे। बाकी निकालेंगे तो 6 में से 8 गया तो नहीं जाता। तो क्या करें सर? 8 में से 6 निकाल दो। निकाल दे क्या? मैथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप भूल मत जाना। मैंने आपको जब सब्ट्रैक्शन की क्लास में बताया था कि जब ऊपर वाला नंबर छोटा पड़ जाता है तो अपने पड़ोसी के पास जाता है और क्या लेता है? एक हासिल लेता है। तो इधर बन जाएंगे 16, और यहाँ क्या बचेगा? 0। अब 16 में से 8 गए तो 16 में से 8 गए तो सर बचते हैं 8। यहाँ तो 0 बचा था, 0 में 0 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो तब भी 0। मतलब यहाँ बचे आपके पास 8। अगला अंक उतार लेंगे 0। ये नंबर कितना बना? ये नंबर बना सर 80। अब देखो 12 के पहाड़े में 80 आता है क्या? नहीं आता। 84 है सर, लेकिन 84 तो 80 से बड़ा है। तो 84 से जस्ट छोटा नंबर कितना है? 72। और वो क्या है? 80 से छोटा है, मतलब 72। कितनी बार? 6 बार। 12 छिकी 72। बाकी निकालेंगे तो अब 0 में से 2 नहीं जाता, 0 किसके पास जाएगा? 8 के पास जाएगा। एक हाथ से लेगा, इधर बन जाएंगे 10। 10 में से 2 गए तो 8। 8 ने 1 इसको दे दिया तो 8 के पास कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। आगे वाले 0 भी उतार सकते हो, नहीं तो ये समझ लो कि 8 बच रहे हैं।
अब अगला अंक नीचे उतारेंगे तो 9, नंबर कितना बना 89। अब 89 12 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। कितना आता है 84 आता है। कितनी बार 7 बार, 12 सत्ते 84। आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको बाकी निकाल के छोड़ देंगे। 9 में से 5 गए, 4 गए तो 5, और 8 में से 8 गए तो 0। तो ये क्या बचा आपका, ये सर बचा शेषफल। क्या बचा, शेषफल। ये क्या है आपका भागफल। क्या है ये, भागफल। और ये क्या है आपका भाजक। क्या है, भाजक। ठीक है, और देखते हैं। पहाड़े आप अच्छे से याद कर लेना 20 तक। अब तो 4-5 दिन हो गए हैं तो मुझे लगता है आप जल्दी ही याद कर लोगे। ठीक है, एक और देखते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल वाला देखते हैं। 17 का टेबल। सत्रह का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो लिख लो। अब देखो 3 तो 17 से छोटा है तो दूसरा अंक लेना पड़ेगा, तो बने 30। अब 30 बने, चलो एक चीज और करते हैं। ये जो 2 अंक है इनको दोनों को 0 बना लेते हैं, ताकि एक और कॉन्सेप्ट है मैथ का जो भी भाग का, जो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 30 बना तो 30 कितने 17 के पहाड़े में तो नहीं है, लेकिन 34 है। 34 तो बड़ा है सर, तो 34 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 17, और वो इससे छोटा भी है। तो कितनी बार बोलने पे आता है 17, एक बार बोलने पे। 17 एक कम 17, एक ही बार जाएगा भाग, माइनस बाकी निकालेंगे तो कितने बचेंगे। 0 में से तो 7 जाता नहीं है, ये 0 इसके पास जाएगा, हासिल लेगा, इधर हो जाएंगे 10, इधर बचेंगे 2। 3 तो 3 एक उसको दे देगा तो 2 बचेंगे। 10 में से 7 गए तो सर 7 गए तो 3 बचेंगे, यहाँ तो बचे थे 2। अब 2 में से 1 गया तो सर 1 बचेगा। अपन वैसे भी देख सकते हैं 30 में 17 गए तो 13 ही बचते हैं। अब क्या करें सर, अगला नंबर नीचे उतार लेते हैं। 38 हो गए, 138 बने नंबर। अब 138 इसमें है क्या कि सर 138 तो 17 के पहाड़े में नहीं आता है, तो कितने आते हैं 136 आता है। कितनी बार 8 बार। 17 अंटे 136, बाकी निकालेंगे तो 10 में से 8 गए तो सॉरी 8 में से 6 गए तो 2, ये तो 3 में से 3 गए 0, और 1 में से 1 गए तो 2। यहाँ कितना उत्तर जाएगा 0। अब देखो 20 17 के पहाड़े में आता है क्या सर, आता है। कहाँ आता है, कहीं नहीं आता। तो 17 से 20 से छोटा नंबर कोई, जब 20 से छोटा नंबर तो एक ही है 17। कितनी बार बोलने पे आ रहा है, एक बार। 17 एक कम 17, बाकी निकालेंगे तो 20 में 17 गए तो सीधा 3 बचा सकते हैं, या फिर ये 0 है, ये इसके पास जाएगा, एक हासिल लेगा 10, 10 में 7 गए तो 3, इधर बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0। वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था पर वो बना नहीं यार। इसको 4 ही रहना दो। 20 में 17 गए 3, अगला 0 उतारेंगे, अब बन गया नंबर 30। अब 30 बना, 30 बना। अब 30 है क्या इस पहाड़े में, नहीं है, तब भी एक ही नंबर आ रहा है 17 के पहाड़े में, 17 ही आएगा। कितनी बार, एक बार। यहाँ बचे 17, बाकी निकालेंगे तो यहाँ 0 0 में 7 नहीं जाता, 3 से हासिल लेगा, यहाँ बनेंगे 10, 10 में 7 गए तो 3 बचे। ठीक है, फिर यहाँ आया कितना, यहाँ कितने बचेंगे, 3 है, 1 इसको दे दिया तो यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब किसको उतार लेंगे, 4 को। कितने बने
134। 17 के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं सर, 136 आता है, लेकिन 136 तो इससे क्या है, बड़ा। तो आपको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? 119। कितनी बार? 7 बार। 17 संते 119। बाकी निकालेंगे तो 4 में से 9 नहीं जाते, उससे हासिल लेगा 14। 14 में से 9 गए तो 5। यहाँ कितने बचेंगे? 2। 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 0। ये हो जाएगा आपका शेषफल। ये क्या हो जाएगा? शेषफल। ये क्या हो जाता है? भागफल। और ये तो आपका क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। एक कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता था वो नंबर मुझे मिला नहीं, मैं आपको दूसरे से छोटे नंबर से बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि अपन भाग देते हैं तो जो आगे वाली संख्या उतारते हैं ना नीचे, उसमें भी भाग छोटा पड़ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, फिर 2 संख्या एक साथ उतारते हैं। देखो कैसे। मान लो ऐसा कोई नंबर है, अब इसमें भाग देना है आपको 2 का। 2 का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक नंबर मिल गया ये, क्योंकि इसमें 2 संख्या एक साथ उतरेंगे। वो कैसे उतरेंगे देखो। अब देखो 2 का भाग देंगे, पहला अंक 4, तो 4 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा सर? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, बाकी निकाला तो बचेगा 0। अब एक संख्या उतारेंगे अगली, ये भी 0 है। 0 में तो भाग जाता नहीं है, तो संख्या और उतारनी पड़ेगी। तो इसके साथ साथ ही एक तो उतार ही ली, अब अगली संख्या भी और उतारनी। उस संख्या को लिखने से पहले इधर भी एक 0 लगाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट मेन है। अगर 2 संख्याएं एक साथ उतार रही है, पहली तो रूल के हिसाब से उतरती है, लेकिन अगर आप दूसरी संख्या उतार रहे हो तो यहाँ पे जो भागफल आता है उसमें एक आपको 0 लगाना पड़ता है। अपन ने छोटी क्लासों में सुना होगा, भाग टूट गई शून्य। वो भाग टूटने पे शून्य, ये भाग टूट जाती है भाई। एक बार अगर नंबर उतारा और उसमें भाग नहीं जा रहा है तो अगला नंबर उतारना होता है, अपनी मजबूरी होती है, और भाग टूट जाता है, और वो क्या हो जाता है? भाग टूट गई शून्य। लेकिन अब तो 0 फिर भी 0 है, 2 नंबर उतार ले तब भी 0 है। तो एक और तीसरा अंक अगर अपने को उतारना पड़ रहा है तो वही तीसरे अंक के लिए नियम है कि फिर एक 0 लगाना पड़ेगा। अब 3 में तो 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार? 1 बार। 2 एक कम 2, शेष कितना बचेगा? 1, और अगला अंक नीचे उतार देंगे 15। तो 15 में कितनी बार जाएगा सर? 7 बार जाएगा। 2 संते 14, बचा कितना? 1। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का मेन पर्पज यही है। कभी कभी अपने पास डिवाइड ऐसा आ जाता है कि 2 या 3 अंक एक साथ उतर रहे हैं, या 4 उतर रहे हैं, 5 उतर रहे हैं, जितने भी उतर रहे हैं, तो आपको 0 कैसे लगाना है। पहला अंक उतरा, कोई 0 नहीं लगाए। दूसरा अंक उतरा, एक 0 लगा दी। तीसरा फिर अंक उतारे 3, तो एक और 0 लगा दी। ये आप ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है और अपन क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, उनको उतारते जाते हैं, इधर 0 लगाते ही नहीं। इन चीजों का आप ध्यान रखना। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। ये क्लास अपने दोस्तों को आगे भेजो, शेयर करना। चैनल अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।